जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आपके कल्याण की बड़ी सुगम बात बताई जाती है। एक बात हर समय याद रखो कि मैं जो भी काम करता हूँ भगवान का काम करता हूँ। मैं सब काम भगवान का ही करता हूँ। यह बात पक्की कर लो, फिर भगवान आपसे छिपेंगे नहीं। शौच स्नान करूं तो भगवान का काम, कपड़ा धोऊं तो भगवान का काम, झाड़ू दूं तो भगवान का काम, सोता हूं तो भगवान का काम, भोजन करूं तो भगवान का काम, आठों पहर कोई भी काम करूं तो भगवान का ही काम करता हूं। बहनें माताएं मान लें कि रसोई बनाती हैं तो भगवान के लिए बना रही हूं। बालकों का पालन करती हूं तो भगवान का काम करती हूँ। पति की तथा सास ससुर की सेवा करती हूँ तो भगवान का काम करती हूँ। इतनी बात पकड़ लो तो सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाए। आप चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना आदि जो भी काम करें भगवान के लिए ही करें तो आपको सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गीता जी में भगवान ने साफ कहा है, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। पैदल चलें तो एक एक कदम भगवान के अर्पण करें। यहाँ आए तो भगवान का काम, जाएं तो भगवान का काम, बैठें तो भगवान का काम, सुने तो भगवान का काम, सुनाए तो भगवान का काम। हर एक काम प्रसन्नता पूर्वक भगवान के लिए करें तो सब का सब भजन हो जाएगा। केवल भाव बदलना है। यह संसार में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति है। संसार का त्याग करके एकांत में रहकर भजन करने वाले संत जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसी तत्व को आप गृहस्थ में रहते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का काम करने वाले संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते, किंतु भगवान में रहते हैं। अगर हम यह मान लें, विश्वास कर लें, स्वीकार कर लें, निश्चय कर लें, धारणा कर लें कि परमात्मा सब जगह है, तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम का जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर सज्जनों असर पड़ता है। एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। जिसको वह माँ कहता है वही उठकर दौड़ती हैं और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती हैं। तात्पर्य है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है। माँ देख लेती है कि वह खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। सज्जनों, नाम जप की खास विधि है। भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए।
कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, और जब मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं होगा, और अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है, और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं। इस बात को आप ख्याल में रखें। इस बात को आप ख्याल में रखें। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। यह सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूँ, तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ कृपा दृष्टि न देखें, कृपा दृष्टि से न देखें। सज्जनों, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है, पर वह उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है तो उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वह लात मारता है और मामा करता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनिया से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह सा, ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं, बस अब झुनझुना बजाओ बैठे। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है, उसमें राजी हो जाते हैं तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? नाम का संग्रह कैसे हो? जय श्री राधे।